एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पीके मंत्रा इंग्लिश क्लासेस पर। मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त प्रभात कुमार सिंह, और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ आंसर की एक चैप्टर का जिसका नाम है नाइट विचेज और जिसके ऑथर हैं मेगन गावर। और ये यूनिट 7 है, गुलमोहर रीडर पार्ट 7 का यूनिट 7 है। तो इसमें जो है वो मैं आप लोगों को इसके आंसर की यानी सभी प्रकार के जो भी इस चैप्टर में क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स को मैं बताऊंगा, साथ में मैं हिंदी में उनको एक्सप्लेन भी जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको कर दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसा कि आप देख सकते हैं अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट है, जिसमें ए नंबर में है आंसर दीज क्वेश्चंस। और पहला क्वेश्चन जो है वो कहता है व्हाट वर द डिसएडवांटेजेस ऑफ द टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट यूज्ड बाय फीमेल फाइटर पायलट्स, है ना। कह रहा है कि क्या डिसएडवांटेजेस थे, है ना, जो एयरक्राफ्ट वो लोग जो यूज़ कर रहे थे, एंड व्हाट वाज द एडवांटेज, लेकिन उसमें कोई एडवांटेज भी था तो क्या था वो। तो इसका आंसर है कि दे वर बिल्ट मेनली ऑफ प्लाईवुड एंड कैनवास। कैनवास कहते हैं मोटे कपड़े को, है ना, जो आप लोग कैनवास शूज़ वगैरह जो पीटी के दिन आप लोग शूज़ पहनते होंगे। दे वर बिल्ट मेनली ऑफ प्लाईवुड एंड कैनवास। दे वर स्मॉल एंड यूजुअली रिजर्व फॉर ट्रेनिंग एंड क्रॉप डस्टिंग, है ना। तो कहने का मतलब है मेन वो ट्रेनिंग के लिए होता था या क्रॉप डस्टिंग, क्रॉप पे जो है कुछ दवा वगैरह छिड़कने में फसलों पे। दीज प्लेन्स इफ हिट बाई बुलेट्स, यदि इन प्लेन्स को आप समझ लीजिए ना, प्लाईवुड और इसका है तो आज के ज़माने में आप समझ सकते हैं। तो ये नॉर्मल पर्पज़ के लिए था, लेकिन वो युद्ध हो गया था। हाँ, तो इन पे यदि बुलेट लग जाए, कुड बर्स्ट इनटू फ्लेम्स, तो ये धधक जाएंगे, मतलब इसमें आग लग जाती है। स्ट्रॉन्ग विंड कुड टॉस द प्लेन अबाउट, एक तेज़ हवा यदि चले तो उसको टर्न अबाउट कर देगा, मतलब पलट देगा। हाउएवर द एडवांटेज, लेकिन एक एडवांटेज भी था, दीज स्मॉल एंड फिल्मसी प्लेन्स। फिल्मसी मतलब हो गया पतला, जो फिल्म का मतलब होता है वो जो प्लास्टिक पन्नी कहते हैं, जैसे कार के शीशे के ऊपर होता है उसको भी फिल्म कहेंगे, या और भी ये फिल्म जो सिनेमा वाला इसको भी फिल्म इसीलिए कहते हैं, पहले इसका रील ही आया करता था, है ना, वो प्लास्टिक का, तो वही है। एंड फिल्मी प्लेन्स वाज दैट दे कुड बी मैनोवर्ड क्विकली एंड ईजिली। एक फ़ायदा ये था कि मैनोवर्ड मतलब होता है उसको मतलब कुछ एक्टिंग दिखाना, कुछ मतलब कुछ नया करना, कुछ मतलब जैसे चेंज करना है कुछ है तो हल्के ही आराम से कर सकता है, जबकि वो बड़े वाले ऐसे करेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो क्विकली एंड ईजिली इसको किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 कहता है नोबडी कुड अंडरस्टैंड वाई द ब्रेव लैड हु हैड टेकन ऑन ए नाजी स्क्वाड्रन वुडंट ड्रिंक वोडका। तो क्यों जो है वो एक ब्रेव लैड, जो लड़का, लैड मीन्स लड़का छोकरा है, वहाँ यहाँ जवान कहिए, वो जो नाजी के स्क्वाड्रन में था वो वोडका क्यों नहीं पीता। वोडका एक काइंड ऑफ वाइन है, रूसी वाइन, रसियन वाइन इसको कहते हैं, वाइट कलर का होता है। व्हाट मिस्टेक वर द पीपल इन दिस सिचुएशन मेकिंग। तो क्या लोगों को मिस्टेक हो रहा था। व्हाट डज दिस से अबाउट फाइटर पायलट्स, ये फाइटर पायलट्स के बारे में क्या कहता है। वर दे ए कॉमन और एन अनकॉमन फिगर एट दैट टाइम, ये क्या कॉमन था या अनकॉमन। फिगर मीन्स यहाँ पर चेहरा, है ना, तो क्या कॉमन चेहरा था या कुछ ऐसा, तो वो बताना है। आंसर है द पीपल ऑफ दिस सिचुएशन वर मेकिंग द मिस्टेक ऑफ थिंकिंग दैट द ब्रेव पायलट मस्ट हैव बीन ए मैन ए ब्रेव लैड। उन लोगों को ये लगता था कि जो पायलट है वो ब्रेव होना चाहिए, एक ब्रेव लैड होना। दिस शोज दैट द फीमेल फाइटर पायलट्स वर एन अनकॉमन फिगर, यानी जो देखिए आर्मी में वैसे भी आपको पता होगा वाइन उन लोगों को लेना अलाउ है, अल्कोहल वो ले सकते हैं, उनको बाकायदा मिलता है, ठीक है, जिसको नहीं लेना उन्हें भी, और ये तो होना ही चाहिए। लेकिन यहाँ क्या था, ये तो अनकॉमन था, ये तो महिलाएं थी फिगर एट दैट टाइम। द पीपल डिड नॉट इमीडिएटली थिंक दैट द पायलट माइट बी ए वुमन, वो सोच भी नहीं सकते। अगला है क्वेश्चन नंबर 3 कि हाउ डिड द फीमेल फाइटर पायलट्स अर्न द टाइटल नाइट विचेज। आखिर उनका नाम नाइट विचेज क्यों पड़ा। नाइट मीन्स रात, विचेज मीन्स जादूगरनी, है ना, रात की जादूगरनी क्यों कहा गया, जैसा कि इस चैप्टर का भी नाम है। द फीमेल फाइटर पायलट्स फ्लू दियर प्लेन्स, वो अपने प्लेन्स को उड़ाती थी। दियर प्लेन्स ओनली मेड सॉफ्ट वूशिंग नॉइजेज, हल्की सी विशिंग नॉइजेज आती थी। कैसे, एज दे फ्लू बाय, जब वो उड़ते थे, है ना। वहाँ पर जो है आगे दिया भी हुआ है द नॉइज साउंडेड लाइक विचेस ब्रूमस्टिक्स टू द जर्मन। जैसे जर्मन में वो कहानियों में विचेज जो है जादूगरनी का ब्रूमस्टिक, वो झाड़ू वाला ऐसा जो से आवाज़ हो साएँ साएँ ऐसे चलाने का, बस उसी तरह की आवाज़ होती थी और लगभग वैसा ही प्लेन का भी आवाज़ होता था। दैट इज़ वाई दे गिव द टाइटल नाइट विचेज। यही वजह है कि वो जो है नाइट विचेज का नाम दिया टू द सोवियत फीमेल
फाइटर पायलट, जो सोवियत रूस की जो फाइटर पायलट्स थी उनका नाम जो है, फीमेल पायलट्स का। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है व्हाट फैक्टर्स मेड द नाइट विचेज मिशंस पर्टिकुलरली डेंजरस, है ना, किस वजह से जो है उनका मिशन डेंजरस होता था। पैरा 7 to 10 में से बताना। आंसर है द लिमिटेड टेक्नोलॉजी लाइक मैप्स एंड कंपास वर अवेलेबल। मतलब टेक्नोलॉजी के नाम पे आज बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, बहुत रडार है, ये वो बहुत सारी चीज़ें आप सब जानते होंगे, लेकिन उनके पास सिर्फ 2 चीज़ें थी, एक मैप और एक कंपास जो उनको दिशा बताता। आजकल वो सब ऑटोमेटिक रहते हैं, लेकिन नहीं, उसके पास कंपास किया, किधर नॉर्थ जाना है, साउथ जाना है। वर अवेलेबल फॉर द नाइट विच दे फ्लू ओनली इन द डार्क। वो सिर्फ अंधेरे में ही उड़ाते थे प्लेन्स को विदाउट पैराशूट्स, और पैराशूट्स भी नहीं होते, रखते कहाँ। द एयरक्राफ्ट कुड बर्स्ट इनटू फ्लेम्स, पहले भी हम लोग पढ़ सकते हैं। इफ हिट बाय द बुलेट्स, यदि गोली चलाई जाए तो उसमें आग पकड़ लेगा, भाई प्लाईवुड का था। फ्रिक्वेंटली दे हैड टू फ्लाई थ्रू ए वॉल ऑफ एनिमी फायर, है ना, एनिमी के फायर, यहाँ फायर मीन्स आग नहीं बल्कि समझ लीजिए गोलियाँ, है ना, उनको जो वॉल ऑफ एनिमी फायर मतलब उनको उनकी गोलियों की वो समझिए एक वॉल सी होती थी, उससे होकर उनको गुजरना पड़ता था। सोचिए ईच प्लेन फ्लू मल्टीपल मिशंस इन ए नाइट, और एक रात में कई मिशन पे उड़ते थे। एज द प्लेन्स कुड ओनली कैरी 2 बॉम्ब्स एट द टाइम, और एक बार में वो 2 बम ही ले जा सकते थे। दिस इंक्रीज द रिस्क ऑफ बिंग शॉट। तो भैया ज़्यादा हो तो चलो 1 मारे फिर 2 मारे, लेकिन यहाँ तो 2 ही हैं भैया, एक गिरा है दूसरा बस, उसके बाद यदि डाले नहीं हुआ उधर से चली तो गड़बड़ हो जाएगी। द प्लेन्स हैड ओपन कॉकपिट जो जिसमें बैठते हैं वो खुला हुआ था। सो द वुमेन हैड टू सफ़र फ्रीजिंग कोल्ड, तो इस वजह से बहुत सारे ठंड का भी सामना करना होता था। पैक तो था नहीं। स्ट्रॉन्ग विंड कुड टॉस दियर स्मॉल प्लेन्स, और स्ट्रॉन्ग विंड आ जाए तो पलट भी जा सकता था। तो इन सभी वजह से ऑल दीज फैक्टर्स, इन सभी फैक्टर्स की वजह से मेड दियर मिशन पर्टिकुलरली डेंजरस, तो इससे डेंजरस हो जाता था। चलिए, हमारा ये पढ़ाने का स्टाइल कुछ लोगों को अच्छा भी लगता है, कुछ लोगों को ख़राब लगता है, बट मैं टीचर हूँ, मैं ऐसे ही पढ़ाऊँगा। और मैं किसी यूट्यूबर बाद में हूँ, पहले टीचर हूँ मैं अपने, और मैं बिहार से हूँ तो अपना बिहारी स्टाइल, सभी का अपना स्टाइल होता है, मैं अपने स्टाइल को क्यों चेंज करूँ। जिन्हें ना पसंद आए वो चैनल चेंज कर लें। चलिए, हु सेड, पहले लाइन है काटिया माय डियर वी विल लिव लॉन्ग, कि हम लोग लंबी जिएंगे। पैरा 11 से बताना है कि हु सेड दिस टू हुम, तो ये पायलट है ना नेडुजा ने कहा था, है ना, किसको, है ना, पोपोवा नजेडा सॉरी नडेजा पोपोवा सेड दिस टू नेविगेटर से कहा था। व्हाट हैड हैपेंड जस्ट बिफोर दिस एक्चुअली इसके पहले ही पोपोवा एंड हर नेविगेटर हैड कंप्लीटेड ए फ्लाइट, उन्होंने एक फ्लाइट जो कंप्लीट की थी। दे हैड सर्वाइव्ड द फ्लाइट, उन्होंने फ्लाइट को सर्वाइव किया था, मतलब उस पर रहे थे। बट 42 बुलेट्स होल्स, सोच लीजिए भाई साहब, ये सही कहता है कि हम लोग लंबा जिएंगे। 42 गोलियां लगी थी, होल्स थे उसके। वर स्टडिंग दियर लिटिल प्लेन, सोचिए, विथ बुलेट होल्स इन पोपोवाज मैप, उसके जो पोपोवा ने मैप रखा था उसमें भी तो होल था, उसके हेलमेट में भी था। सोचिए कितना इसको क्या कहे एकदम, तभी तो ये कहानी छपी है। कितना कल्पना कीजिए, 42 गोलियां लगी है उसमें, जबकि ओपन कॉकपिट वगैरह था, तो समझिए। हालांकि एक बात इसमें थोड़ा सा ये है कि वो कहते हैं कि बुलेट से आग लग जाएगी, तो आग क्यों नहीं लगी थी, ये भी थोड़ा सा आश्चर्यजनक है। शायद वो जिधर कन्वास का पार्ट रहा होगा उधर ही, अब जैसे हेलमेट में लगा था, हेलमेट में लगने के बाद सिर में, लेकिन नहीं, ये मतलब एक मिरेकल ही इसको आप कह सकते हैं। चलिए, सी वाई डू यू थिंक द स्पीकर सेड दिस, आपको क्यों लगता है स्पीकर ने ऐसा कहा। व्हाट डज दिस लाइन से अबाउट हर कैरेक्टर, ये उसके कैरेक्टर के बारे में क्या बतलाता है, चरित्र के बारे में। आई थिंक दैट ये आपको आई थिंक जोड़ देना चाहिए, दैट द स्पीकर मस्ट हैव सेड दिस बिकॉज सी हैड ए लॉट ऑफ करेज, क्योंकि उसके पास बहुत करेज रहा होगा, एंड ए फाइन सेंस ऑफ ह्यूमर, और ये ह्यूमर भी था, जब तो ऐसा नहीं तो डर जाएगा लोग। सी मींट दैट इफ़ दे कुड सर्वाइव सच ए फ्लाइट, है ना, कि ऐसे फ्लाइट में जब वो जीवित रह सकते हैं। वेयर सो मेनी बुलेट्स स्ट्रक दियर प्लेन, जिसमें बहुत सारी गोलियां लगी थी। मैप्स एंड इवन दियर हेलमेट्स, यहाँ तक कि उनके हेलमेट्स में विदाउट किलिंग देम, और वो नहीं मरे। तो दे वर वेरी लकी, वो बहुत ज़्यादा लकी थे, और निश्चित रूप से एंड वुड लिव ए लॉन्ग लाइफ, और वो लंबी आयु जिएंगे। दे वुड नॉट डाई इजली, वो आसानी से मरने वाले नहीं हैं। तो ये बात भी सही है। फिर है आपको 6 नंबर में, उसमें एंड दे कहता है कि एंड दे डिड ऑल दैट वाइल डेकोरेटिंग दियर प्लेन्स एंड फ्लावर्स एंड यूजिंग दियर नेविगेटर पेंसिल्स एज लिप कलर। व्हाट इज रेफर टू एज ऑल दैट, ऑल दैट से क्या पता चलता है, तो ऑल दैट रेफर्स टू द फीमेल फाइटर पायलट्स, है ना। ऑल दैट वो सारी ब्रेवरी एंड अचीवमेंट्स, है ना, ब्रेवरी भी उनके
जो उपलब्धि या अचीवमेंट भी, एंड थाउजेंड्स ऑफ मिशंस दे फ्लू, हजारों मिशन वैसा चला था। द बॉम्ब दे ड्रॉप, जो बम उन्होंने गिराए थे, एंड द चैलेंजेस दे ओवरकम, जो जिन पर उन्होंने विजय पाया, ओवरकम मीन्स विजय पाना, चैलेंजेस पर जो परेशानियां थी। फिर है आपको नंबर बी, और बी में कहता है व्हाई डू यू थिंक दे डेकोरेटेड दियर प्लेन्स विथ फ्लावर्स, अपने प्लेन्स को उन्होंने फ्लावर से क्यों डेकोरेट किया था। द फीमेल फाइटर पायलट डेकोरेटेड दियर प्लेन्स विथ फ्लावर्स बिकॉज अलॉन्ग विद द करेज दे ऑल्सो हैड ए सेंस ऑफ ब्यूटी। तो करेज तो, साहस तो था ही, साथ में सुंदरता भी, महिलाएं हैं तो अपनी सुंदरता की भी चिंता थी। एंड वांटेड टू मेक द प्लेन्स विच दे फ्लू लुक एज नाइस एज पॉसिबल, कि सुंदर दिखे। अगला है यूजिंग दियर नेविगेट पेंसिल एज लिप कलर्स, डज दिस इंडिकेट क्लेवरनेस, क्या इससे होशियारीपन पता चलता है, या सेंस ऑफ ह्यूमर, या कुछ हंसी वाली बात, या सेंस ऑफ स्टाइल और समथिंग एल्स, या फिर कुछ और, एक्सप्लेन कीजिए। तो कहता है दिस इंडिकेट ए सेंस ऑफ ह्यूमर, सेंस ऑफ ह्यूमर कि भाई हम डरे नहीं, इसमें भी हम इसमें भी मुस्कुराते रहे। द नाइट विचेज मस्ट हैव यूज्ड दियर नेविगेटर पेंसिल्स एज लिप कलर एज ए गुड जोक, कि गुड जोक, हम तो यही पेंसिल से ही कर ले, हम बहादुर हैं, इसमें भी हम अपनी बेसिक चीज़ें नहीं छोड़ेंगे। चलिए इसके बाद अब बी शुरू होता है विच सेंटेंस इन द टेक्स्ट टेल यू दीज, है ना, ये जो बात है, जैसे द फाइट इन 1943 इन विच, है ना, जो है टमारा पेमिटेनक वॉज कॉट अप बाई सडन एंड अनएक्सपेक्टेड, तो ये किस में कहता है, तो दियर में से किस लाइन में ये बातें होती है, तो इसमें, तो ये तो आप लोग सीधा देख लेंगे, इसमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। 1 था उसका आंसर, फिर 2 है उसका आंसर, बढ़ते हैं आगे, और जो है आपका 3 है उसका आंसर, थोड़ा छूट गया होगा 2 का, तो यहाँ से देख लेंगे उसका आंसर। 4 है उसका आंसर, 4 का थोड़ा सा एक लाइन छूट रहा है, चलिए यहाँ से देख लीजिए। फिर उसके बाद बढ़ते हैं नंबर 5 पर, 5 आपको यहाँ है उसका आंसर, 6 है उसका आंसर हो गया। अब इसके बाद हम लोगों का है अप्रिसिएटिंग द टेक्स्ट। चलिए तो अप्रिसिएटिंग द टेक्स्ट को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। अप्रिसिएटिंग द टेक्स्ट में है हाउ डिड दीज पीपुल रिगार्ड एट द नाइट विचेज, आखिर ये लोग जो है, यानी जो आगे क्वेश्चन में वो लोग कैसे रिगार्ड करते, जैसे जर्मन सोल्जर्स, तो कहता है द जर्मन सोल्जर्स हेटेड एंड फियर्ड द नाइट विचेज, भैया वो तो जर्मन लोग तो इसे हेट करेंगे ही, है ना, और डरेंगे भी, क्योंकि भाई बड़ी खतरनाक थी हैं। इट वॉज दे हु गेव द टाइटल नाइट विचेज, इन्होंने नाइट विचेज काटा टू द फीमेल फाइटर पायलट्स। एनी जर्मन पायलट हु कुड डाउन वन ऑफ दीज फीमेल फाइटर पायलट्स वॉज अवार्डेड एन आयरन क्रॉस, सोचिए उनको एक आयरन क्रॉस, एक तरह से वीरता का पुरस्कार दिया जाता था। सोचिए इतनी, अब इतने खराब कंडीशन वाले प्लेन ये महिलाएं उड़ा रही थी, और फिर भी उनको एक को गिराने पर उनको आयरन क्रॉस मिलता, तो समझिए ये, तो इसलिए इनसे हेट भी करते थे वो लोग कि भाई इनके सामने मेरी बेइज्जती हो जाती है, और दूसरी बात कि वो जो है डरते भी थे कि भाई कब आकर के बम ड्रॉप कर जाएं। सोवियत सोल्जर्स फॉर एग्जांपल ए सर्टेन मेल जनरल, की कोई जनरल हो, जनरल यहाँ ध्यान रखेंगे, जनरल मीन्स सेना में एक बहुत बड़ा पोस्ट होता है, ऐसा नहीं जनरल मीन्स सामान्य समझ लेंगे। कहता है सोवियत सोल्जर्स डिड नॉट एटलीस्ट एट फर्स्ट रिस्पेक्ट द नाइट विचेज, नेचुरली वो नहीं करते होंगे एज मच एज दे शुड हैव, जितना उनको करना चाहिए। मेल जनरल हैड इनिशियली कंप्लेंट ऑफ बीइंग सेंट ए बंच ऑफ गर्ल्स से ही बनाए इंस्टीड ऑफ प्रॉपर सोल्जर्स की जगह इनको भेजा, तो नेचुरली उनको तो नहीं पसंद आएगा। चलिए उसके बाद इसी का और पार्ट है जिसमें से कि आपको जो है सो बताना है, उसी में नीचे क्वेश्चन में लिखा था हाउ वुड द एटीट्यूड ऑफ द सेकंड ग्रुप ऑफ पीपल बी एन एक्स्ट्रा चैलेंज फॉर द नाइट विचेज, कैसे सेकंड ग्रुप जो वो जनरल वगैरह का है वो था। कैन यू फाइंड अनदर एग्जांपल इन द टेक्स्ट विच शोज दैट द नाइट विचेज वर कंसिडर्ड इन्फीरियर टू मेल सोल्जर, इन्फीरियर लगेगा ही, आज भी अपने देश में जो है अभी महिलाओं को अब जो है सो जाने का अधिकार मिला है, बाकी उनको परमानेंट नौकरी आर्मी में नहीं मिलती, और सोचिए उस समय तो और पहले की बात है। तो कहता है द लैक ऑफ रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट फ्रॉम द सोवियत सोल्जर्स वुड बी एन एक्स्ट्रा चैलेंज फॉर द नाइट विचेज, ये एक्स्ट्रा चैलेंज हो गया बिकॉज दे वर फाइटिंग ऑन द सेम साइड, एक साइड से ही वो कर रहे थे। जस्ट एज द मेल सोल्जर्स वर रिस्पेक्टेड फॉर दियर करेज एंड वर्क, द फीमेल फाइटर्स पायलट शुड हैव ऑल्सो बीन रिस्पेक्टेड फॉर व्हाट दे वर डूइंग फॉर दियर कंट्री, तो उनको भी रिस्पेक्ट मिलेगा। ई पीपल फ्रॉम दियर ओन कंट्री और सोल्जर्स फ्रॉम दियर ओन साइड डिड नॉट ट्रस्ट, यदि वो उन पर भरोसा नहीं करे और अप्रिसिएट देम देन इट वुड बी अनफेयर एंड डिस्करेजिंग, तो अनफेयर होगा, ये फेयर तो होगा नहीं, उचित तो होगा नहीं, अनुचित होगा, अनफेयर मीन्स। अनदर एग्जाम्पल ऑफ हाउ द नाइट विचेज वर कंसिडर्ड इन्फीरियर टू मेल सोल्जर्स वाज दैट द नाइट विचेज यूनिफॉर्म वर हैंड मी डाउन्स फ्रॉम मेल पायलट, उनसे थोड़े इन्फीरियर क्वालिटी के थे। अब 2 में है कि आपको ये बताना है कि विच ऑफ दीज वर्ड्स वुड यू यूज़ टू डिस्क्राइब
द नाइट विचेज कौन कौन सा और क्यों? ब्रेव, प्राउड, अट्रैक्टिव, यंग, स्किल्ड, ऑनेस्ट और रिसोर्सफुल। इनमें से ये हालांकि इसको आपको खुद से करने वाला है कि आप इनमें से जिन चीज़ों का यूज़ कर सके। चलिए मैंने भी एक थोड़ा सा दे दिया है तो आप देख लेंगे, ब्रेव, यंग, स्किल्ड, रिसोर्सफुल। तो ये इसका था। और बाकी जो है अब आपको आंसर्स हैं जिनको आप पॉज करके वीडियो को और इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ग्रामर एंड यूसेज है इसका 1 का तो आंसर दिया हुआ है ए में, तो इसलिए 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। इसी प्रकार बी में 1 दिया हुआ है तो 2 है, 3 है, 4 है और आगे नीचे आपको 5 भी है, 6 भी है और फिर सी है, सी का फिर 1 दिया हुआ है एज एग्जाम्पल, तो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। 5 फिर से देख लेंगे, हाँ तो 5 है यहाँ पर और यहाँ 6 सॉरी ओहो यहाँ पर 7 हो गया, यहाँ 6 आपको यहाँ पर है, ये थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया तो 6 नंबर को ध्यान से देख लेंगे और तब यहाँ 7 है। इसके अलावा राइटिंग है, सैम्पल आंसर है, हालांकि ये आपको अपने में लिखना चाहिए। ये जो है सो हम लोगों को जो प्रोवाइड कराए जाते हैं आंसर की वो कंपनी की तरफ से, उसमें का ये है। तो आप चाहे तो इसको नोट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, करना चाहे तो। चलिए ये पैराग्राफ वाइज कर देते हैं। ये पैराग्राफ है जिसका लास्ट है रिकवर्ड। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, ये सेकेंड पैराग्राफ है तो ये रिकवर्ड तक था और यहाँ जो है हेल्प्ड तक है सेकेंड पैराग्राफ। फिर उसके बाद आपको रिकवर्ड के बाद ये इस पेज में जो है ये एंड है, एवरीवन से लेकर के यहाँ तक। शायद ऊपर का मिस हो गया हो तो आप देख लें, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको रोक करके नोट कर सकते हैं। हालांकि मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग खुद से इसके आंसर बनाएं। लास्ट आपका वर्ड्स इन यूज़ है 1 2 3 4 5 6 ये सारे हैं। इस प्रकार से ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। एक बहुत ज़रूरी बात मैं बताना भूल गया था, वो भी बता दूँ। ऊपर में आपको लेफ्ट साइड में इसके जो है लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के जो मैंने वीडियो बनाया वो भी आपको दिख रहा होगा, उसको क्लिक करके आप देख लें, क्योंकि तब क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आएगा। और चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको गुलमोहर पार्ट 6, 7, 8 के सॉल्यूशन और इसके अलावा CBSE के क्लासेस 7, 8, 9, 10, 11 और 12 और साथ में बिहार बोर्ड के 11 और 12 के इंग्लिश सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन मिलता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने नियर एंड डियर वंस से शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।